है मेरे सपनों का हीरो, जो 1 घंटे में 1.5 कुंटल का तेल निकालता है, सरसों निकालता है। हाँ जी, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस है। ये कपड़छन विधि मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, एकदम इजी वे में शुद्ध तरीके से तेल आपको निकालना। बिल्कुल। इसमें आप देख सकते हैं पूरा शुद्ध तेल है। इसमें जो तेल निकला हुआ बिल्कुल कपड़छन विधि से तेल ही निकला हुआ है, एकदम शुद्ध तेल है। अभी तक की सबसे शुद्ध और प्योर तेल का जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो मेरा यही है। कोल्ड प्रेस ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लाइट से चलाइए या आप सोलर पैनल से चलाइए। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी बराबर दे रहे हैं तो नो डाउट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। ये डिस्टोनर मशीन किसी भी प्रकार के अनाज को 1 घंटे में 5 से 6 कुंटल निकालता है। अच्छा, ये इसे साफ कर देगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा जगह नहीं है, कम जगह के अंदर इन्होंने पूरा फिल्टर मशीन और तेल मशीन जी 10 बाई 19 का जगह है। जी 10 बाई 20 का जगह है। मशीन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, अभी तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये दाल मिल में लॉट्स ऑफ वैरायटी है, जैसे आप चना दाल, मटर दाल, मसूर दाल और अरहर दाल, जो भी दाल निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, इंसान के पास ताकत, बुद्धि और धैर्य तीनों चीज होता है, लेकिन अधिकतर व्यक्ति क्या करता है कि ताकत का इस्तेमाल करता है। और अगर आपको अपने यहाँ बिजनेस का एक नया स्टार्टअप करना है ना, तो बुद्धि और धैर्य 2 चीज का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस आपका इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताने आए हैं, एक ऐसे ही बिजनेस स्टोरी को लेकर आए हैं जो कि आपको बुद्धि से किया गया है और इस चीज में काफी आगे जो व्यक्ति सोच रहे हैं करने के लिए। और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अपना जो है पूरा ब्रांडिंग कर रखा है, राणा जी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। ये जगह है गुरवल लोहांडी, गोरावल, सोनभद्र में। और देख सकते हैं यहाँ पर इनके यहाँ 2 से 3 मशीनें लगी हुई हैं। पहला तो तेल मिल है, दूसरा जो है आटा चक्की है और तीसरा जो है दाल मिल लगा हुआ है। और इन सारी चीजों के बारे में हम आपको पूरा डिटेल देंगे। अगर आप भी कुछ सोच रहे हैं नया बिजनेस करना या तो तेल के लाइन में अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आज हम सीधा कस्टमर से बात करेंगे और कस्टमर से जानकारी लेंगे कि उनको ये बिजनेस कैसे समझ में आया, बिजनेस स्टार्टअप कैसे किए, कितना जगह की जरूरत पड़ी, कोई लाइसेंस जरूरत पड़ता है या नहीं, ये मशीन जो है लोन पे लिए हैं कि कैसे लिए हैं, ये ओवरऑल जानकारी। साथ ही साथ आपको आधुनिक मशीन लाइव चला के दिखाने वाले हैं, मशीन कैसे चलती है, तेल कैसा निकल रहा है, कितना % तेल निकल रहा है और कितनी शुद्धता है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, जो यहाँ के कस्टमर हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी सर, थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल बताइए और इस समय हम कहाँ पर मौजूद हैं अभी? सर मेरा नाम राजकुमार राणा है और इस वक्त आप घोरावल तहसील है, ग्राम सभा गुरुवल है और जिला सोनभद्र में पड़ता है, तो आप सोनभद्र में उपस्थित हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर कौन कौन सी सर मशीन लगा रखे हैं? मैं न्यू इंडिया मशीनरी से 4 से 5 मशीनें लगाया हुआ है। अच्छा। जिसमें एक कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है 10 HP का, और एक आटा मिल है और एक दाल मिल है और एक डिस्टोनर मशीन है जो अनाज साफ करता है। तीनों मशीन, चारों मशीन को एक साथ लगाए थे? जी जी, एक साथ लिया हूँ। और अभी नेक्स्ट जो लेवल का है वो मसाला मशीन लेना है मुझे, और साथ ही साथ और 2-3 मशीनें लानी है। अच्छा, ये जो अभी मशीन आपने लगाया है 3 से 4 मशीनें, इसके पहले भी कोई बिजनेस किए थे कि डायरेक्ट स्टार्टअप किए हैं आप? नहीं, इसके पहले मैं मुंबई में रहता था। मुंबई में मेरा बिजनेस था ओनियन, पोटैटो एंड गार्लिक का। अच्छा। 3 आइटम का मैं एक्सपोर्टर था। तो कोविड के नुकसान होने के बाद मैं वहां पे नहीं रह पाया, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ 2023 से रह रहा हूँ। हमारे पिताजी का सपना था अच्छा कि तेल का एक अच्छा सा मिल लगाइए आप, और तेल एक बहुत ही बढ़िया सुचारू बिजनेस है जिसमें भाग दौड़ कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो तेल का स्टार्ट किया। अच्छा, तेल में बहुत सारी मशीनें आती हैं, जैसे कि बोल्ट वाली हो गई, पत्ती वाली हो गई, लेकिन अभी जो आपने चूज किया है वो कोल्ड प्रेस, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, कोल्ड प्रेस कंपेयर टू अदर जो मशीनें लगी हुई हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, उन सब मशीनों में सबसे बेहतरीन कोल्ड प्रेस इसलिए है क्योंकि ये ओरम होती हैं और
अन्य मशीनों में जो जब हम सरसों डालते हैं तो एक बार इनपुट में आउटपुट, एक बार रिजल्ट नहीं आता है। हमें कम से कम उसके बाल्टी में, बकेट में 4 से 5 बार डालना पड़ता है और वो हीट वेव से गुजरता है। जो एक दो तरह की आयरन प्लेट होती है, वो उसको चिपटा करके तेल निकालता है। हीट वेव की वजह से तेल की जो विटामिन ए और विटामिन B12 है, ये दोनों सब मर जाते हैं। यानी हमारे कढ़ाई में जब तक वो तेल पहुंचता है वो दूसरी बार हीट हो चुका होता है जी। इसलिए मैंने कहा कि ये तो हर घर में है, हर गांव में आपको मिल जाएगा। उसमें मेरी चीजें क्या खास है भाई, मैं पढ़ लिख करके एक यूनिक चीजें लगाऊं जो कि यहाँ के लोगों के लिए और आने वाले समय में जो तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, शहरों में हमारे भाई बहन सब लोग परेशान है, एसिडिटी तमाम तरीके की बीमारी से झेल रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ एक यूनिक लगाना चाहा। तो मेरे दिमाग में आया कोल्ड प्रेस मशीन, तो इसलिए मैंने कोल्ड प्रेस इंस्टॉलेशन किया और कोल्ड प्रेस को चला रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि अपने इष्ट मित्रों को, दोस्त को, यारों को और अलग से मतलब हाइड करके इंजीनियरों को बुला करके पूछा कि मेरी मशीनरी कैसी है जी। नो डाउट एक चीज आपको बता देता हूं कि आपके बहुत बड़े सपने हैं, अगर आपके जो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है और आपकी मशीन अच्छी नहीं है तो आप बेशक मार खा जाएंगे। इसलिए अभी जो मैंने कोल्ड प्रेस हाल पे जो मोटर लगाई हुई है, वो मोटर जो मेरा टेक्नीशियन आया है तो उनका बोलना ये था कि सर ये अकेला मोटर सफिशिएंट है सभी मशीनों को डायरेक्ट चलाने के लिए। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इतनी संतुष्टि जबरदस्त मिली है। और उन्होंने ये कहा कि आपके अलावा ऐसे ही आपका नाती भी इसी मशीन को ऐसे चलाते हुए देखेगा। अच्छा। हाँ, इतना लाजवाब ये चीज है। हाँ। तो कोल्ड प्रेस इसीलिए मेरे दिमाग में है और अभी कोल्ड प्रेस इंस्टॉल किया हूँ और बहुत अच्छे से मेरा रन अप है। कितना घंटा मशीन चला रहे हैं अभी आप? अभी फिलहाल तो 6 से 7 घंटा चला रहा हूँ। 6 से 7 घंटा जी, क्योंकि स्टार्टअप है। लगातार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये मशीन मैं सच बताऊं, जैसे 10 HP की मशीन है, आप 10 HP का मोटर इंस्टॉल करिए, आप उसको प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, चाहे आप लाइन से चलाइए, लाइट से चलाइए या आप सोलर पैनल से चलाइए। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी बराबर दे रहे हैं तो नो डाउट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा और कोई हीट नहीं होगा, ना मशीन हीट होगी ना मोटर हीट होगा। अच्छा, ये जो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं मशीन जब चलती है तो उसका साउंड बहुत तेज आता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किए। आज तक, अभी तक के लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा हूं जो साइलेंट जोन मशीनें हैं। आप मेरे जस्ट अभी आपको गैलरी से दिखाऊंगा, इस तरफ से मेरा गैलरी जो रूम जाता है, तो इस दुकान के ठीक पीछे मेरा खुद का कमरा पहले आता है। अच्छा। एज अ गार्जियन मैं अपना कमरा पहले बना के रखा हूँ, तो वहीं पे मैं सोता हूँ। मशीनें चल रही हैं, पूरी साइलेंट जोन में है, एक वाइब्रेशन हल्की, बस कोई खटखुट का आवाज नहीं, कोई पट्टा का, कोई पुल्ली का नहीं। और दूसरा ये कि सेफ्टी बहुत है। ये जैसे हमारे पिताजी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आते जाते हैं शॉप में, मशीनें चल रही हैं, तो मशीन जो चलता है उसमें कोई एक छोटा फैन बेल्ट है, उसे चला रहा है, रोटेट कर रहा है, इजी वे में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मशीन आवाज बिल्कुल नहीं है। तेल मिल का जो कंपटीशन इस वक्त चल रहा है इस दौर में, बहुत जगहों पर लोग मार खा जा रहे हैं, उनका ब्रेक हो जाना। ये क्यों ब्रेक हो जाना, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं आज के युवाओं को कि आप सिर्फ जैसे बॉटल पैकेजिंग मत करिए। बॉटल पैकेजिंग के साथ साथ आप लोकल गल्ला जो आता है, इसको हम ठेठ भाषा में कहते हैं, लोकल गल्ला आता है, किसी का गांव का, पड़ोसियों का, अन्य ग्रामीण लोगों का जो गल्ला अनाज आता है, आप उसको दरिए, उसको कूटिए, उसको पीसिए और आप एक वे में मत रखिए। सिर्फ बॉटल पैकेजिंग के लिए आप जाएंगे तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं बाहर, आप उनसे फेस नहीं कर पाएंगे कंपटीशन, क्योंकि उनको पता है, ऑलरेडी पहले से पता है कि हमें तेल का क्या प्रोडक्शन लेना है, क्या आउटपुट देना है, मार्केट सेलिंग उनकी सब बनी बनाई है। आप कल आज अभी इंस्टॉल करके कल फेस करने जाएंगे कंपटीशन तो फेल हो जाएगा। उससे बचने के लिए बहुत बेहतरीन इलाज ये है कि आप पहले लोकल ग्रामीण गल्लों को पीसिए, उनका तेल निकालिए। उसमें आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो फुटकर रोज का जो आपका चलने का जो धंधा है वो आप से बच जाएंगे। बिल्कुल। और फिर आप धीरे धीरे बॉटल अपने नियरेस्ट बाजार हाट को देखिए, उस बाजार को पकड़िए, क्योंकि वेव यही है। अगर आप डायरेक्ट कंपटीशन फेस करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। 6 महीना हो गया आपको लगाए हुए मशीन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, अभी तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और मैं राणा जी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल एवं अपने पूरे परिवार की तरफ से न्यू इंडिया मशीनरी को बाय हार्ट अंदर की अनंत गहराइयों से बधाई देता हूं, शुभकामना इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में लगा कि नहीं, बहुत मैं तिल मिलाया, मुझे परेशानी हुई कि नहीं आप रेट बहुत कॉस्टली लगा रहे हैं, लेकिन कहे कि मुझे याद करिएगा,
और वास्तव में आज उन्हें याद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। रेट कंपेयर करेंगे अगर आप तो मार्केट में लगभग वही है 10-20 हजार 50 हजार। मैं 50 हजार तो नहीं कहूंगा, 10-20 हजार का कम बेसी लोग बेचने के लिए कोई भी आपको बताएगा ही। बिल्कुल। तो अगर आप 10-20 हजार के चक्कर में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो मशीनें न्यू इंडिया मशीनरी दे रही, क्योंकि मैं भी लेने से पहले 10 जगह क्वाटेशन निकाला था, मैं हर जगह प्रीफर कराया था क्या रेट है क्या नहीं जो भी है। तो मुझे खास चीजें देखने को मिली न्यू इंडिया में। न्यू इंडिया मशीनरी में खास चीज ये है कि ये आपके मशीन के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जैसे आप जाएंगे उनके पास, आप अपनी बात को बताएंगे कि मुझे इतने एचपी का ये चाहिए, तो वो आपसे पहले आपकी जानकारी लेंगे कि आप किस बेस पे लगाना चाहते हैं, कहां लगाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर वो जो प्रीफर करेंगे आप वही लीजिए। यकीन मानिए मेरा, मैं ऐसा नहीं कि किसी और वजह से बता रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी गया था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराना बिजनेसमैन हूं, तो उनको पता होता है। न्यू इंडिया मशीनरी का एक जो सबसे अच्छी और बेहतरीन बात बता दूं आपको, न्यू इंडिया मशीनरी को ये पता है कि ये पैसे कहीं ना कहीं से मेहनत के पैसे से लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो उन पैसों को आज मैं 10-20 हजार रुपए कम या बेसी के चक्कर में इनको मशीनें जो ज्यादा या कम दे दूंगा, तो कल ये परेशान रहेंगे। भाई हम क्यों चाहेंगे कि हम रोज परेशान या रोज हमको बाजार का टेक्नीशियन का सामना करना पड़े। इन सामनाओं को बचने के लिए न्यू इंडिया मशीनरी ने जो मुझे प्रीफर किया, मैं वही फॉलो अप किया और आज मैं खुश हूं। बिल्कुल सर, एक बार हम चलेंगे कि थोड़ा सा एक बार अपना सेटअप देखा, ये मशीन देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा ब्रांड का टैग है, देख लीजिए। काफी अच्छा ब्रांडिंग कराया है आपने। जी बिल्कुल, ये सीखा हो इन्हीं लोगों से, भाइयों से। और ये मेरा देखिए सर्टिफिकेट वगैरह है, रजिस्टर्ड गुमस्ता जो भी सारी चीजें हैं, ये मेरा आगे का टैग है, जहां पे मैं इन बॉटल को पैकिंग करके यहाँ पे लगाऊंगा और लोगों को रखने के लिए दूंगा, ये सेल पर्पज के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मशीन का। बिल्कुल, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है। जी ये देखिए, ये मेरा कोल्ड प्रेस का फिल्टर मशीन है। जी। फिल्टर मशीन की गुणवत्ता बताओ कि मशीनरी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मशीनरी ऐसी है कि एक बार तेल डालिए तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। हम आप पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, एक केमिस्ट्री में आती है कपड़छन विधि। तो ये कपड़छन विधि है, इसमें 16 प्लेट लगे हुए देखिए आप, और ये कपड़े हैं। ये 16 प्लेट और 32 कपड़ों के द्वारा गुजरता है तेल और आपको शुद्ध नेचुरल देता है। इसमें भी हीट नहीं है बिल्कुल। ये पंप का काम है सिर्फ तेल को इसमें पहुंचा देना। अच्छा। हाँ, इस पंप का काम है। ये पंप आपको इस पाइप के थ्रू उसमें पहुंचा देगा चैम्बर में। जी। बाकी ये तेल कपड़ों के द्वारा छान करके शुद्ध प्योर देगा। ये हो गई फिल्टर मशीन। आइए आपको दिखाते हैं ये तेल मशीन। ये तेल मशीन हो गई। हाँ, ये है मेरे सपनों का हीरो, जो 1 घंटे में 1.5 कुंटल का तेल निकालता है, सरसों निकालता है। हाँ। जी, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस है, बिल्कुल साइलेंट जोन में आवाज निकालता है, ये तेल बिल्कुल शुद्ध देता है। अच्छा बताइए, ये मशीन लगाने के लिए आपने कोई लोन वगैरह भी लिया था क्या? जी, पीएमईजीपी से लोन लिया था मैंने। हाँ। और पीएमईजीपी वन ऑफ द बेस्ट लोन जो देता है, वो बहुत ही शानदार है, उन्हीं के द्वारा मैंने लिया। वो सरकार की तरफ से सब्सिडी वगैरह सर 35% सब्सिडी मिलती है। 35% जी जी जी। सिट नहीं, उसमें एक और बात भी है, जो शेड्यूल कास्ट है ST/ST के लिए और अदर में जो आते हैं उनके लिए 35%, बाकी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 25%। बिल्कुल जी। बाकी आप लोग देख सकते हैं, काफी बड़ा जगह नहीं है, कम जगह के अंदर इन्होंने पूरा फिल्टर मशीन और तेल मशीन। जी 10x19 का जगह है। जी 10x20 का जगह है। जी। अच्छा, ये बिजली कितना लिए था? बिजली एज पर डिपेंड करता है कस्टमर की, आपके यहाँ बिजली है अवेलेबल है क्या है क्या नहीं। लेकिन आज के भागते हुए दौर में और जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मैंने सोलर पैनल को प्रीफर किया है। तो मैं सोलर पैनल अभी तो बिजली से चला रहा हूँ, लेकिन सोलर पैनल इंस्टॉल होने के आगे चल के सोलर पैनल से काम करने वाले जी हैं। जी बिल्कुल। थोड़ा सा इससे मशीन से निकला कुछ तेल दिखाएंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये मेरा ट्रे है, ऑयल का ट्रे है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा शुद्ध तेल है। इसमें जो तेल निकला हुआ बिल्कुल कपड़छन विधि से तेल ये निकला हुआ है, एकदम शुद्ध तेल है। अच्छा, महक कैसा रहता है, शुद्धता कैसी रहती है? अब अगर हम उसकी कंपेयर करें, जो तेल हम लोग जो स्पेलर मशीन से निकालते हैं, बहुत ही शानदार तेल है और एकदम झार निकलता है, बहुत अच्छी खुशबू, टेस्ट। इसको आप खाइए, लगाइए, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। जैसे नाक में डाल सकते हैं, सर्दी हुआ है, कान में डाल सकते हैं, नाभि वगैरह में लगा सकते हैं, पूरे बॉडी लगा सकते हैं। ये मसाजर का भी काम करता है और ये सर तेल पे भी रख सकते हैं। आपका सर्दी है, जुकाम है, हेडेक है, उस सब के लिए। अब मैं अपना रिव्यू ये जो बता रहा हूं आपको,
अभी तक की सबसे शुद्ध और प्योर तेल का जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो मेरा यही है, कोल्ड प्रेस ऑयल। कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन। और ये कोल्ड प्रेस, मैं तो कहूंगा ये भी कोल्ड प्रेस ही है। अच्छा, आप ये समझिए, क्योंकि ये कपड़छन विधि मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, एकदम इजी वे में शुद्ध तरीके से तेल आपको निकालना। बिल्कुल। सर एक बार थोड़ा सा हम लोग जो दाल मिल लगाए हैं वो देख लेते हैं, और जो आटा चक्की लगाए हैं वो देख लेते हैं। बाकी ये देख सकते हैं दूसरी रूम में यहाँ पर जो है 2 मशीनें और लगी हुई हैं, इसके बारे में आपको हम दिखा देते हैं। जी बताइए। ये मेरा आटा चक्की है जो 16 इंच का डायमंड आटा चक्की है। इसकी गुणवत्ता, ये वही बात आ गई फिर कि मशीन तो बहुत सारी है, लेकिन आपकी मशीनों में क्या खासियत है। तो ये जो मशीन है, ये मशीन 16 इंच का है, डायमंड इसमें स्टोन लगा हुआ है जी। डायमंड मीन्स उस पत्थर का नाम ही डायमंड है, तो इसमें कुटाई करने की कोई जरूरत नहीं। जी जी जी, आसानी से पीस देना, बड़े आसानी से 2.5 लाख किलो आसानी से पीस देगा। और आप एक बार स्टोन चेंज कराएंगे, स्टोन को कूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आटा बिल्कुल प्योर और शुद्ध। और इसमें मैं बेसन का भी काम करता हूँ। अच्छा, मतलब कि गेहूं और बेसन दोनों चीज, दोनों, और मल्टीग्रेन भी। मल्टीग्रेन भी जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपने ये क्या चीज का है? ये मेरा दाल मिल है जी। ये दाल मिल में लॉट्स ऑफ वैरायटी है, जैसे आप चना दाल, मटर दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, जो भी दाल निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने रेट लिस्ट दिखाया है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाइए। ये रेट लिस्ट देखिए मेरा आप। इसके ऊपर जो लाइसेंस है कंपलसरी, वो 3 लाइसेंस ये है जो आपको लेना है। एक जीएसटी है, और एक लाइसेंस ये है जो गुमस्ता लाइसेंस है, जिसको लेबर लाइसेंस बोलते हैं जी। और ये फूड लाइसेंस है जो FSSAI से मिलता है। बिल्कुल, ये तीनों लाइसेंस अगर आप ले लिए तो आप आराम से बाकायदा बॉटल पैकेजिंग भी कर सकते हैं, निसंकोच हो। निसंकोच। ये मेरे इतने लिस्ट है जिसका मैं काम करता हूँ, ये मेरी कंपनी का ट्रेड है। बिल्कुल। और देखिए ये 3 मशीन से ऐसा नहीं है कि 3 मशीन से सिर्फ 3 बिजनेस करेंगे, 3 मशीन से यहाँ पर देखते हैं 16 तरह का बिजनेस। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल नो डाउट। अच्छा, अब आप बताइए कि आपने यहाँ पर जैसे 3 मशीन लगाया, कोई युवा अगर इस तरह से काम करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो आपकी क्या राय है कि कौन सा बिजनेस सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा बिजनेस में उतरना चाहिए? अब मैं अपने आज के युवा साथियों को एक ही सलाह दूंगा, और बहुत ही बेहतरीन सलाह दूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूं। आज जो मशीनें, जो सेटअप आप हमारा देखे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही सेट करिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आप फुटकर रिटेलर जिसको बोलते हैं, अगर रिटेल धंधा नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो आप परेशान होंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है, उसमें संभलना बड़ा कठिन काम होता है। कोई भी बिजनेसमैन स्टार्टिंग में ही डूबता है, क्योंकि अगर एक बार वो रनअप कर लिया तो उसे फील्ड की जानकारी हो जाती है, मार्केट की जानकारी होती है, रॉ मटेरियल की जानकारी हो जाती है, और स्टार्टिंग में अगर उसे नहीं संभल पाया तो डूब जाता है। इसलिए मैं आज के युवाओं को सलाह दूंगा कि आप जो इस प्रकार के कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप 3-4 प्रकार के आइटम रखिए। जैसे मैं 4 काम करता हूं, आप सभी युवा बड़े ध्यान से समझिए हमारे चारों बातों को। पहला, मैं फुटकर धंधा करूंगा। सब लोगों का, ग्रामीणों का, शहरवासियों का, जो भी है, जो भी गल्ला लेकर आएगा उनका मैं पीसूंगा, कूटूंगा, दाल बनाऊंगा, तेल निकाल कर दूंगा। फर्स्ट वन। सेकेंड वन ये है कि मैं बॉटल पैकेजिंग करूंगा, मैं आटा पैकेजिंग करूंगा 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, साथ ही साथ मैं मल्टीग्रेन बनाऊंगा। अभी एक युवा साथियों में जो बूस्टर फैला हुआ है, अभी मैं बूस्टर का स्टडी कर रहा हूं। अच्छा। तो मल्टीग्रेन से बूस्टर मैं निकालूंगा, तैयार करूंगा इसी मशीन से, क्योंकि ये भी हीट नहीं है, ये डायमंड स्टोन है। इससे मैं मल्टीग्रेन निकालूंगा, और मल्टीग्रेन को भून करके इसका आटा निकालूंगा, और जो मल्टीग्रेन बूस्टर रहेगा उसको आप दूध में डालकर, खोज पड़ताल आपने किया है। जी जी जी, तो आप बूस्टर दूध में डाल करके पिएंगे, बहुत ही जानदार है। आप फिर 1 महीने बाद देखेंगे। तो ये हो गई हमारी बॉटल पैकेजिंग। बॉटल पैकिंग के साथ साथ आप दाल का पैकिंग करिए, तेल का पैकिंग करिए, सेकेंड बिजनेस। थर्ड, जैसे यदि आप अनाज ले रहे हैं, मेरी डिस्टोनर मशीन है, इस तरफ देखिए, यहां आप देख सकते हैं मेरा डिस्टोनर मशीन है। ये डिस्टोनर मशीन किसी भी प्रकार के अनाज को 1 घंटे में 5 से 6 कुंटल निकालता है। अच्छा, ये इसे साफ कर देगा। आप किसानों से जो माल उठाते हैं अनाज, उस अनाज को आप लीजिए, आप साफ करिए, या तो आप प्रोडक्शन तैयार करके प्रोडक्ट सेल करिए, या फिर डायरेक्ट आप अनाज भी सेल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। चौथा जो इंपॉर्टेंट बात आज के हमारे युवा साथियों के लिए, FBO, फूड बिजनेस ऑपरेटर एक होता है। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर मैं हूं। अब ऐसा नहीं मैं 40 लाख रुपए लगा दिया और आराम से मैं छोड़ दिया हूं, नौकर काम कर रहे हैं, हमारे जो काम वर्कर है वो काम कर रहे हैं, आराम से मैं घूम रहा हूं, नेतागिरी कर रहा हूं। कभी सफल नहीं होंगे, कभी सफल नहीं होंगे, मेरी गारंटी है।
फूड बिजनेस ऑपरेटर का ये प्रथम दायित्व तो बनता है कि वह 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए लगाकर स्वयं उस बिजनेस को पहले ऑपरेट खुद करे। और जितने घंटा वो वर्क करता है, जैसे हम नौकरी में अपने समुचित 8 घंटे देते हैं, वैसे यदि वो बिजनेस में स्वयं 8 घंटे बिताता है, तो नो डाउट मुझसे गारंटी स्टैंप पेपर पे लिखवा के जाइए कि कोई भी हुआ आज के डेट में वह व्यापार से पीछे नहीं होगा, उसे कभी असफलता नहीं मिलेगी, सफलता हाथ ही लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज पहली बार आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, और जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेट किए, क्योंकि लोग बिजनेस में उतरने से पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया कैसे कमाई होगी, तो वो चीज छोड़ दीजिए। और आपको मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि बिजनेस के लिए 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, पहला बुद्धि और दूसरा धैर्य। तो ये चीज आप बना के रखिए, ठीक है। अब बाकी काफी अच्छा लगा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा छोटा सा प्रयास था कि हम जहां पर न्यू इंडिया मशीनरी की तरफ से मशीनें लगी हुई हैं, उनके यहाँ कस्टमर फीडबैक पे जाएं और डायरेक्ट आपका जो है कस्टमर से बात करके हम आपको बताएं कि यहाँ पर उनको कैसा लगा और बिजनेस वो किस तरह से कर रहे हैं। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।